Hello friends, I Arun Dalal once again welcome you on the online platform of Arun Dalal English Classes YouTube channel, and today we are going to discuss errors, errors of noun. So here your assignment is on your screen and here we go. बेटे अब आप लोगों के जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड जितने भी एरर्स वगैरह आते हैं उनकी एक्सरसाइजेज भी साथ साथ चलती रहेंगी। देखते हैं एक बार पहला एरर, माय ब्रदर एंड सिस्टर। अब बेटे पहली बात तो यहाँ पर ब्रदर आया और यहाँ पर सिस्टर आया, ये हमारा प्लूरल बन गया। प्लूरल बन गया तो हमने हैव बिल्कुल सही लगाया है। दूसरी बात, माई लगाएं या माइन लगाएं, अब मुद्दा ये भी आता है बेटा। बेटे माइन का प्रयोग जब किया जाता है जब वो इंडिपेंडेंटली आता है। इंडिपेंडेंटली कैसे? जैसे दिस बुक इज माइन, यह पुस्तक मेरी है। और माई आएगा तो आप क्या बोलेंगे? दिस इज माई बुक, यह मेरी पुस्तक है। तो बेटे माइन तो आ नहीं सकता, क्यों? क्योंकि आगे ब्रदर एंड सिस्टर दिया गया है। तो माई क्या बन गया? पॉजेसिव एडजेक्टिव। एक एक शब्द को हम खोलकर डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। ब्रदर और सिस्टर आपका नाउन आ गया एंड एक कंजंक्शन है, इक्वल स्टेटस की यूनिट्स को जोड़ा गया है और ये हमारा पूरा का पूरा सब्जेक्ट बन गया। सब्जेक्ट प्लूरल है तो हैव ठीक है, हैज नहीं आएगा, हैज सिंगुलर होता है, ये भी कट गया। अब हैव के साथ ये हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई, क्योंकि वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आती है हैज हैव हैड के साथ। तो माई ब्रदर एंड सिस्टर हैव रेड, यहां तक बिल्कुल ठीक है। पेजेस आफ्टर पेजेस, बेटे आफ्टर एक प्रेपोजिशन है और बेटा प्रेपोजिशन के आगे पीछे अगर सेम नाउन आ जाता है तो वो सेम नाउन हमेशा सिंगुलर होता है। आप क्या कहते हैं? डोर टू डोर या डोर्स टू डोर्स, तो आप कहते हैं डोर टू डोर। बेटे डेज बाय डेज या डे बाय डे, आप कहते हैं डे बाय डे। स्टेप्स बाय स्टेप्स या स्टेप बाय स्टेप, आप कहते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो बेटा यहां पर ये दोनों ही क्या आ जाएंगे? सिंगुलर आ जाएंगे। क्या आ जाएगा? पेज आफ्टर पेज। इसका मतलब एरर कहां पर जनरेट हुआ? हमारा सी में। ऑफ दीज एपिक्स, ऑफ एक प्रेपोजिशन है बेटा, दीज प्लूरल आया। एपिक्स प्लूरल है, स्क्रिप्चर्स और दोनों वैसे सिंगुलर लिखे होते तो भी प्लूरल हो जाते, क्योंकि एंड कंजंक्शन से लिखे हुए हैं, जोड़े गए हैं। अब इसका मतलब ये तो ऑलरेडी प्लूरल थे, तो यहां पर क्या आया? दीज, और दीज जब नाउन को क्वालिफाई कर गया तो इसका नाम क्या पड़ गया? डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। ये नाम क्यों बता रहा हूं? वे बच्चे जो टेट का एग्जाम देते हैं, चाहे वो एच टेट है, सी टेट है या फिर रीट का एग्जाम होता है, उन सब से इनके नाम पूछे जाते हैं। यानी टीचर्स के जो एग्जाम्स होते हैं, चाहे डीएसएसबी वगैरह के आ जाएं, उनमें इनके नाम पूछे जाएंगे। माई के बारे में पूछा जाएगा, इसका ग्रामेटिकल स्टेटस बताओ, तो आप कह देंगे पॉजेसिव एडजेक्टिव। इसका पूछेंगे, इसका ग्रामेटिकल नेम बताओ, तो आप कह देंगे डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। आई वेंट टू द टेम्पल, नेक्स्ट है बेटे आई। आई हमारा सब्जेक्ट है, वेंट सेकेंड फॉर्म है, टू एक प्रेपोजिशन है, द टेम्पल ये इसका ऑब्जेक्ट है। किसका जवाब दे रहा है? वेयर का, यानी प्लेस की बात की जा रही है। दूसरी बात बेटे, टेम्पल से पहले हम यहाँ पर द लगाएं या ना लगाएं, एक इश्यू तो ये बनता है। अब पहली बात, अगर आप किसी भी इमारत पे जाते हो, कोई भी बिल्डिंग बनी हुई है, वो अपने प्राइमरी पर्पज को शो करती है तो उसके साथ द का प्रयोग नहीं किया जाता। लेकिन अगर वो सेकेंडरी पर्पज को बताती है तो द लगाया जाता है। पहला इश्यू तो ये, यानी पहली गलती यहां हो सकती है हमारी। किसके साथ? विद एक प्रेपोजिशन है, फिर माई आया, माई के साथ पेरेंट्स है, आंट्स है, एंड कंजंक्शन है, एंड कजन सिस्टर्स है। अब यहां पर देखिए, विद प्रेपोजिशन था, इसके बाद ऑब्जेक्ट आ गया। माई क्यों आया? क्योंकि आगे नाउन दे रखा है, वही पॉजेसिव एडजेक्टिव। अब बेटे पेरेंट्स, आंट्स एंड कजन सिस्टर्स, अब इशू एक तो यहाँ सिस्टर्स पे आता है बेटा, ये सिस्टर जो लिखा गया है पूरा का पूरा। दूसरा उठता है द का। द यहाँ पर सेकेंडरी हो गया, क्यों हो गया? उसका कारण जान लीजिए बेटे। आपकी ऑक्सफोर्ड लर्नर डिक्शनरी की बात करूं, कैम्ब्रिज की बात करूं, मरियम की या वेबस्टर्स की बात करूं, तो उन डिक्शनरीज के अंदर कई साल पहले, लगभग 14-15 साल पहले, इस चीज को एक्सेप्ट कर लिया गया था कि आप कजन के साथ ब्रदर या सिस्टर लगा सकते हैं। लेकिन जो स्टैंडर्ड इंग्लिश होती है, स्टैंडर्ड का मतलब भाषा का जो मानक रूप है, अंग्रेजी भाषा का मानक रूप, उसके अंदर अभी भी इसको स्वीकृति नहीं मिली है। तो हम बोलते हैं ही इज माई कजन, शी इज माई कजन, ना कि कजन सिस्टर और कजन ब्रदर। तो पहली बात तो ये सिस्टर्स कट जाएगा। दूसरी बात, सिस्टर्स प्लूरल है तो यहां पर आ जाएगा बेटे कजन्स, बजाय किसके? कजन के। तो इसमें एरर कहां पर बना हमारे? इसमें भी सी के अंदर जनरेट हुआ। आगे बढ़ जाते हैं।
हिज नेफ्यू एंड नीस, बेटे नेफ्यू आया, नीस आया। नेफ्यू एंड नीस, भांजा और भांजी, भतीजा और भतीजी दोनों हो सकते हैं। एंड एक कंजंक्शन है, बराबर की इकाइयों को जोड़ा। हिज, हिज यहाँ इन नाउन्स को क्वालिफाई कर रहा है बेटे, तो ये क्या बन गया, ये भी पॉजेसिव एडजेक्टिव बन गया, पॉजेसिव एडजेक्टिव। दूसरी बात, ये प्लूरल है तो हमने प्लूरल वर्ब टेक लगाया, टेक्स तो सिंगुलर हो जाता। जब किसी वर्ब के साथ एस ई एस आई ई एस लगाते हैं तो वो एक वचन बनती है, और बगैर एस ई एस आई ई एस के आती है तो वो प्लूरल होती है। टेक पेन, पेन क्या होता है, दर्द। इसके साथ ओवर या विद दोनों का प्रयोग किया जा सकता है, तो कोई सा भी लगा सकते हैं। दियर वर्क, अब दियर क्यों आया बेटा, नेफ्यू और नीस थे, प्लूरल थे तो प्लूरल के लिए दियर ठीक है। वर्क, वर्क क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ये कार्य के लिए आया, तो बेटा ये दियर पॉजेसिव एडजेक्टिव बन गया क्योंकि नाउन दे रखा है। अब यहां तो एरर नहीं है, एरर यहां पर भी नहीं था, यहां पर भी नहीं है, और नो एरर कह नहीं सकते क्योंकि यहां पेन लिखा है। अब बेटा एक तो होता है ये पेन, ये तो होता है एक दर्द, एक होता है बेटा पेन्स, पेन्स। ये पेन्स क्या है, जब हम किसी चीज के लिए सिंसियरली एफर्ट्स करते हैं उसको कहते हैं बेटा पेन्स। और एक होता है बेटे PANE, पेन, जैसे कांच की कोई शीट लगी होती है आपकी खिड़की वगैरह में, उसके लिए पेन का यूज करते हैं। जैसे आप कहते हो हु हैज ब्रोकन द विंडो पेन, अब ये पेन तो दर्द हो जाएगा तो इसका मतलब ये वाला आएगा, तो हम यहाँ पर क्या कर देंगे, एस लगा देंगे। एरर किस में बना हमारा, पी के अंदर। द मैनेजरेस, मैनेजर कौन होता है बेटे, प्रबंधक होता है। मैनेजरस प्रबंधिका होती है, यानी हम किसकी बात कर रहे हैं, यहाँ पर औरत की बात कर रहे हैं। द क्यों लगाया, पर्टिकुलर है, द मैनेजरस। पुट, अब ये पुट कौन सी फॉर्म है, इशू ये बनता है। बेटे पुट की तीनों फॉर्म सेम होती हैं, पुट पुट पुट, जैसे कट कट कट, हर्ट हर्ट हर्ट, कास्ट कास्ट कास्ट, रीड रेड रेड। रीड रेड रेड में तो उच्चारण से पता चल जाता है, लेकिन इनका तो उच्चारण भी सेम रहता है, इनका प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल सेम रहता है। अब ये फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, इशू ये बनता है। ये वर्ब हमारी थर्ड फॉर्म नहीं हो सकती। अगर ये थर्ड फॉर्म होती तो यहां पर आपने देखा था हैव आया था, हैव के साथ थर्ड फॉर्म आई थी, इसका मतलब ये हैज हैव हैड के साथ आती तो थर्ड फॉर्म होती, पैसिव वॉइस होता तो थर्ड फॉर्म होती, एडजेक्टिव होता तो थर्ड फॉर्म होती, गेट या हैव पॉजिटिव वर्ब्स के साथ लगाई गई होती तो हम इसको थर्ड फॉर्म कंसीडर करते। अब फर्स्ट हो नहीं सकती क्योंकि मैनेजरस सिंगुलर है, सिंगुलर सब्जेक्ट आता है तो सिंगुलर वर्ब लगती है। थोड़ी देर पहले यहाँ बताया था, जैसे टेक आया प्लूरल है, क्यों, नेफ्यू और नीस प्लूरल हो गया था। ब्रदर एंड सिस्टर आया था तो हैव लगाया था, केवल ब्रदर होता तो हैज आता। इसका मतलब ये हमारी क्या है, यहाँ पर फर्स्ट भी नहीं है, थर्ड भी नहीं है, ये सेकंड है। द मैनेजर्स पुट फॉरवर्ड, अब उसने क्या रखे, पुट फॉरवर्ड अ नंबर ऑफ क्राइटेरियंस, बहुत सारे क्या रखी बेटा, क्राइटेरियन को रखा, कसौटी रखी, फॉर द पोस्ट एडवर्टाइज्ड अगेन, उस पोस्ट के लिए जिसको री एडवर्टाइज किया गया था उसके लिए। अब बेटे आगे तो ठीक है ये, लेकिन यहां पर गड़बड़ लग रही है। ए नंबर, ए नंबर ऑफ, द नंबर ऑफ, दो चीजें होती हैं बेटे। ए नंबर ऑफ का मतलब होता है सो मेनी, ग्रेट मेनी, ए लॉट ऑफ, प्लेंटी ऑफ, और द नंबर का मतलब होता है वो एक यूनिट को बताता है, उनकी संख्या कितनी है। कोई सा भी आए, ए नंबर आए, द नंबर आए, इसके बाद जो नाउन आता है वो हमेशा प्लूरल होता है। अब ये प्लूरल करने की कोशिश तो इन्होंने बड़ी अच्छी की है, लेकिन क्राइटेरियंस तो कुछ होता ही नहीं। हमारा एक वचन होता है क्राइटेरियन और बहुवचन होता है क्राइटेरिया, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बेटा, CRITERIA, क्राइटेरिया। एरर किस में बना, बी के अंदर। तो ये थे बेटे हमारे कुछ एरर्स, किसके ऊपर, नाउन के ऊपर। थोड़ा सा और आगे बढ़ जाते हैं, ध्यान देंगे बेटा प्लीज। वेल बेटा फिफ्थ में द स्टूडेंट, स्टूडेंट्स ऑफ लिटरेचर, बेटे हमारा सब्जेक्ट एक्चुअल तो है स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स प्लूरल है तो लाइक बिल्कुल ठीक है। स्टूडेंट्स ऑफ लिटरेचर ये इसके को क्वालिफाई कर रहा है, ये वैसे तो यहाँ तक सब्जेक्ट बोला जाता है लेकिन एक्चुअल मेन सब्जेक्ट क्या है हमारा, स्टूडेंट्स। दूसरी बात, इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं बेटे सब्जेक्ट एनलार्जमेंट। द स्टूडेंट्स ऑफ लिटरेचर लाइक, ये प्लूरल था तो प्लूरल वर्ब आ गई। द पोएट्रीज, बेटे आपका एक होता है पोएट्री, एक होता है प्रोज, एक होता है बेटे पोएट्री और एक होता है प्रोज। बेटे प्रोज होता है गद्य और पोएट्री होता है पद्य, ये पोएट्री है काव्य। बेटे काव्य
अनकाउंटेबल होता है, काव्यायी नहीं होता। हाँ, अगर पोयम होता उसका प्लूरल बनाया जा सकता था, पोएम्स। अब इसका मतलब एरर यहीं पर है। ऑफ शेक्सपियर एंड वर्ड्सवर्थ, ऑफ हमारा क्या है, प्रेपोजिशन, इसके बाद ये ऑब्जेक्ट आया, एंड कंजंक्शन क्या है, फिर से ऑब्जेक्ट आया, आगे नहीं है, यानी एरर किस में है हमारा, बी में। हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, या तो इसको काट के कर दीजिए पोएट्री, या फिर क्या कर देंगे, पोएम्स। पोएम्स। द ब्यूटीफुल एंड मैग्निफिसेंट सराउंडिंग ऑफ द प्लेस, द ब्यूटीफुल एंड मैग्निफिसेंट सराउंडिंग ऑफ द प्लेस, बेटे एक्चुअल सब्जेक्ट तो है हमारा सराउंडिंग, बाकी सारा इसको क्वालिफाई कर रहा है, इसके बारे में डिस्क्रिप्शन दे रहा है, ये सारा क्या बन गया, सब्जेक्ट एनलार्जमेंट। और वैसे सब्जेक्ट यहां से लेकर और यहां तक ये पूरा का पूरा है हमारा, ठीक है। अब सराउंडिंग एक वचन है, लेकिन इसने तो पास्ट को रख दिया, फर्क ही नहीं पड़ेगा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की बात करें तो। यहां पर एन्चॉन्टेड मी, मुझे लुभाया, बियॉन्ड डिस्क्रिप्शन, बेटे किसी भी वर्णन से परे, यानी यहां पर जो बात की गई है वो ये तो पूरी तरह से ठीक है, एन्चॉन्टेड मी, बियॉन्ड डिस्क्रिप्शन भी ठीक है, ब्यूटीफुल एंड मैग्निफिसेंट ये भी ठीक है, सराउंडिंग ऑफ द प्लेस भी ठीक है, या तो सराउंडिंग हो सकता है या फिर नो एरर हो सकता है। अब बेटे सराउंडिंग क्या होता है, कोई चीज आपको चारों तरफ घेरे हुए है वो तो है सराउंडिंग, आपके चारों तरफ की चीजों की बात की। लेकिन जब आबो हवा की बात करते हो, वहां के वातावरण की बात करते हो, उस सारे के लिए हम सराउंडिंग का प्रयोग ना करके सराउंडिंग्स का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बेटा, सराउंडिंग्स आ जाएगा, और हम इसको एरर कहाँ दिखा देंगे, बी में। अगला है बेटे, नो पोर्टर बीइंग अवेलेबल, पहली बात तो पोर्टर, नो किसके लिए है, पोर्टर के लिए, नो क्या बन गया बेटा, एडजेक्टिव। नोट क्या होता है, एडवर्ब। नो पोर्टर बीइंग अवेलेबल, कोई भी पोर्टर अवेलेबल ना होने के कारण। अब ये पोर्टर क्या होता है, पहली बात तो यही आती है बेटे, आपकी एक जगह होती है हार्बर, हार्बर बंदरगाह, इसे कई बार क्या कहते हैं, पोर्ट भी तो कहते हो, जैसे एयरपोर्ट वगैरह होता है। अब ये कहता है, ये तो था बंदरगाह, वहां पर जो माल ढोने वाले होते हैं उन्हें कहते हैं पोर्टर, पोर्टर यानी कुली। नो कुली बीइंग अवेलेबल, द ओल्ड लेडी, यहां तक ठीक है। कैरीड सेकंड फॉर्म है, ऑल हर लगेजेस हर सेल्फ, बेटे लगेजेस थोड़ी ना होता है, लगेज होता है, तो हम किसको काट देंगे, एस को काट देंगे। एरर कहां पर आया, यहां पर। दूसरी बात, एक शब्द यहां पर पैदा होता है पोर्टेबल, जो वन वर्ड्स में आप लोगों से पूछा जाता है, पोर्टेबल। पोर्टेबल का मतलब क्या होता है बेटा, पोर्टेबल यानी द थिंग दैट कैन बी इजीली कैरिड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, जिस चीज को आप एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा सकते हो उसे क्या कहते हैं, पोर्टेबल। तो ये पोर्टेबल आ गया, और यहां पर लगेज आएगा, लगेजेस नहीं होता। हाँ, आप रेलवे स्टेशन पे हो, माँ या पिताजी आपसे कहते हैं बेटे सामान गिन ले, क्या सामान गिना जाता है, सामान कभी भी नहीं गिना जाता। वो आपसे ये कहते हैं नग गिन ले, यानी कितने पीसेस हैं, कितने सूटकेस हैं, कितने अटैची केस हैं, क्या क्या चीजें हैं, हॉल्डॉल्स कितने हैं, इस तरीके से बोलते हैं। देन डाइनिंग टेबल्स लेग्स, बेटे डाइनिंग टेबल की टांगे। हैव, बेटे लेग्स प्लूरल है तो हैव ठीक है। बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म है, लेकिन बी का रूप है, बी के साथ काउड वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई, पैसिव वॉइस बन गया। पैसिव वॉइस में दिया गया है एलाबोरेटली क्या है बेटा, ब्यूटीफुली, और यहाँ पर ये डेकोरेट की गई थी बड़े शानदार तरीके से, तो ये एलाबोरेटली तो एडवर्ब है। अब ये थर्ड फॉर्म है, ये एडवर्ब है, ये बी का रूप है, थर्ड फॉर्म ये भी है, बी के साथ थर्ड फॉर्म आई, पैसिव वॉइस बन गया। हैव आया था क्यों, क्योंकि लेग्स प्लूरल है, यानी यहां से लेकर यहां तक तो एरर है ही नहीं, हो सकता है तो या यहां या फिर नो एरर। द डाइनिंग टेबल, बेटा ये भी ठीक है इतना, लेकिन ये जो टेबल्स लेग्स लिखा, एरर यहां पर बन गया हमारा, क्या बना इसे समझेंगे। बेटे नॉन लिविंग थिंग्स के साथ अपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग जब किया जाता है जब वो टाइम, डिस्टेंस, मेजरिंग यूनिट आदि की बात करें, जब कोई निर्जीव चीज समय, दूरी, मापतोल की इकाइयों आदि की चर्चा करता है तो उसके साथ अपोस्ट्रोफी लगाते हैं, नॉन लिविंग के साथ, ठीक है। तो फिर ऐसा आ जाए तो उसका बनाया क्या जाए, ना तो ये टाइम है, ना ये डिस्टेंस है, ना ये मेजरिंग यूनिट है। ऐसे में हम ऑफ का प्रयोग करते हैं। जैसे आप कहते हो मार्कर्स कैप, तो ये गलत हो गया, द कैप ऑफ द मार्कर। बेटे टी शर्ट्स कॉलर, द कॉलर ऑफ द टी शर्ट। रूम्स सीलिंग, गलत हो गया, द सीलिंग ऑफ द रूम, ठीक है। फैंस ब्लेड्स, गलत हो गया, द ब्लेड्स ऑफ द फैन। तो यहां पर क्या आ जाएगा बेटा,
द लेग्स ऑफ द डाइनिंग टेबल, ये यहां से कट जाएगा, यहां पर क्या आ जाएगा, इसको पूरे को ही काट देते हैं हम, द लेग्स ऑफ द डाइनिंग टेबल। द लेग्स ऑफ द डाइनिंग टेबल आर ना हैव, ठीक है। उसके बाद हमारे दो और बचते हैं, उनको और एक बार फटाफट देख लेते हैं, 10 तक हो जाएंगे ये हमारे, ध्यान देंगे प्लीज। अगला कहता है बेटे, द सीनरीज ऑफ नेपाल। पहली बात तो बेटे सीनरीज ये प्लूरल है, ऑफ प्रेपोजिशन नेपाल ऑब्जेक्ट है इसका, एक्चुअल सब्जेक्ट सीनरीज है, सीनरीज आया तो या तो आर आना चाहिए, वेरी चार्मिंग आगे ठीक है हमारा। अब या तो गलती सीनरीज में है या आर में है, एरर तो इन दोनों में से एक में है और तो कहीं है ही नहीं। थोड़ी देर पहले हमने पोइट्री की बात की थी बेटे, पोइट्रीज नहीं होता, वैसे ही बेटे सीनरीज नहीं होता। अगर यहां पर आर दिया गया होता तो हम यहां लिखते सीन्स, अब क्या आ जाएगा यहां पर सीनरी, सीनरी सीनरी सिंगल यूनिट आया तो आगे इज आया, यहां आर होता तो सीनरीज तो होता नहीं है, उसका हम क्या बनाते सीन्स, जैसे पोइट्री का क्या बनाया था पोयम। तो एरर कहां है आपका ए में। द लॉरी ड्राइवर, बेटे ड्राइवर एक नाउन है, लॉरी इसके लिए एडजेक्टिव का काम कर रहा है, ये भी एडजेक्टिव है, ये पूरा सब्जेक्ट बन गया लॉरी ड्राइवर। शोड सेकंड फॉर्म है बेटे, यहां तक तो कोई एरर नहीं। ग्रेट टैलेंट ये भी ठीक है बेटा, इन कीपिंग द डैमेज्ड व्हीकल अंडर कंट्रोल। अब बेटे टैलेंट क्या होता है उसको समझो, इन प्रेपोजिशन है, ये जेरेंड आया, द डैमेज्ड व्हीकल, डैमेज्ड इसके लिए आया, ये द व्हीकल इसके लिए आया, ये एडजेक्टिव है, ये इसका ऑब्जेक्ट बन गया, अंडर कंट्रोल ये नियंत्रण में रखने की बात आई बेटा, ये प्रेपोजिशन ये इसका ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब यहां पर एक चीज देखेंगे, जो टैलेंट होता है उसे क्या कहते हैं, जो इनबोर्न क्वालिटी होती है, बाय बर्थ जो आपके अंदर गुण होता है उसे क्या कहते हैं, टैलेंट कहते हैं, ठीक है। और जब कभी भी बात की जाती है, जैसे भाषा की भी बात की जाती है बेटे, तो भाषा को आप बोलते हो, इसके अंदर 4 स्किल्स आते हैं, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग। इन्हें क्या कहते हैं, स्किल्स कहते हैं, ये टैलेंट नहीं है आपका, ठीक है। तो यहां पर टैलेंट ना आके उसने अपने कौशल का प्रयोग किया, कौशल वो होता है जिसको आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करके अभ्यास करके क्या करते हो, डेवलप करते हो, पॉलिश करते हो, रिफाइन करते हो। तो यहां पर टैलेंट की बजाय क्या आ जाएगा, ग्रेट स्किल आ जाएगा बेटा, ये बना दिया जाएगा। ये थे आपके एरर्स आज की क्लास के लिए। हमने 10 एरर्स किए हैं, अगली क्लास में फिर आगे के 10 कर लेंगे। इस तरीके से हम अपनी मंजिल की तरफ हर रोज बढ़ते रहेंगे। तो इसके साथ इजाजत चाहूंगा, मुलाकात करते हैं अगली एक्सरसाइज पे। नमस्कार दोस्तों।